सभी दोस्तों को नमस्कार है प्यारे साथियों। आज लेकर आए मैट्रिक बिहार बोर्ड का कक्षा 10 का वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। हम डेली चैप्टर बाय चैप्टर लाते रहेंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं बिना देर के हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीधी रेखा में। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की वेग न्यूनतम होती है। किस में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांच में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी चालक के सामने में क्या लगा रहता है? सामने लगा रहता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किस का प्रयोग किया जाता है, यानी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में, जो गाड़ी का हेडलाइट था उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अवतल दर्पण। तो 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काल्पनिक हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर। ये आंसर। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की किरणें का पथ दिशाओं वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरण आरेख। किरण आरेख हो जाएगा इसका आंसर 7 का ए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर, दूर डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। दूर डायोप्टर लेंस की क्षमता फोकसांतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेमी। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो क्षमता होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में था, जब दूर डायोप्टर पूछा था तो सेमी में पूछा था, इस बार सेमी में दिया है तो डायोप्टर में पूछा है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी, दूर डायोप्टर। ये 10वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, किरण पुंज। किरण पुंज हो जाएगा इसका आंसर बी। 11वां नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 11वां नंबर क्वेश्चन है आपका, जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, धनात्मक। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 12वां नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता, देखिए वहाँ पे पूछा था उत्तल लेंस की, यहाँ पूछ दिया है अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस की क्षमता हो जाएगा आपका 12 का ए, उसमें था धनात्मक, इसमें हो जाएगा ऋणात्मक। 13वां नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 13वां नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं अपना लोग अभिसारी। इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी, ए आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी। उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी। 15वां नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 15वां नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मिट्टी। मिट्टी से लेंस कभी नहीं बन सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन पे। 16वां नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 17वां नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 17वां नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? देखिए वहाँ पे पूछा था छोटा, यहाँ पे बड़ा पूछ दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अवतल। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन का नियम कितने हैं? प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है, अपवर्तन का भी और परावर्तन का भी 2 नियम होता है।
इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब 19वां नंबर क्वेश्चन पे। 19वां नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यानी प्रकाश की किरणें हवा से जो कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अभिलंब की निकट, मतलब अभिलंब की ओर चल जाती है। 20वां नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका, फोटो कैमरा यानी फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य, यानी कैमरा जो होता है उसका कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है? कौन सा लेंस काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में काम करता है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है आपका, साइड मिरर में प्रयुक्त, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन पे, 22वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, नहीं, वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 20 सेंटीमीटर दुगुनी होती है। यहीं पर अगर वक्रता त्रिज्या दिया रहता, फोकस दूरी पूछता तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर होता। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन पे। 23वां नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। निर्गत किरण अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण कहते हैं इसको। सॉरी, एक मिनट, निर्गत कोण कहते हैं इसको। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन पे। 24वां नंबर क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, यानी किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन में, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यानी किस लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहीं दर्पण में पूछ देता तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। 26वां नंबर क्वेश्चन पर चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है, प्रकाश परावर्तन के नियम पर से आधारित है। क्या नियम आधारित है पर? चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन पे, प्रकाश के नियम के पर मतलब परावर्तन के नियम पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परावर्तन एवं अपवर्तन बराबर होता है दोनों। 27वां नंबर क्वेश्चन पे चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है आपका, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अवतल। 31वां नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 31वां नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो एक क्षमता 1 दिया है तो उसकी फोकस दूरी पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 100 सेंटीमीटर। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 32 नंबर क्वेश्चन पे, 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस होता है, दर्पण तथा लेंस होता है तो दोनों क्या होता है? दर्पण तथा लेंस होता है हमेशा। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दोनों अवतल होता है, दोनों अवतल होता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे फिर आ गया, वहाँ प्रकाश का अपवर्तन का नियम वहाँ बताए थे, यहाँ पर देखिए आ गया, प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है 2। इसका आंसर बी होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक में माध्यम का मतलब अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम अपवर्तनांक का माध्यम मान होता है हमेशा पर साइन आई बट्टा साइन आर। इसका आंसर हो जाएगा ए, साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन पे है, एक उत्तल लेंस का होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी उत्तल लेंस का फिगर के बारे में पूछा है तो ऐसा लेंस का फिगर होता है। सॉरी, गलती हो गया, दिखाते हैं आपको।
देखिए फिगर ऐसे रहता है, ऐसे रहता, तो इसका किनारे पर आके यानी देखिए दोनों किनारे पर पतला है, बीच में मोटा है, ऐसे बोला है। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36वां क्वेश्चन है अवतल लेंस का अपवर्तनांक m बराबर क्या होता है। m बराबर पूछा है तो m बराबर होता है v/u, डी आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध होता है, क्या संबंध होता है। देखिए यहाँ पे बताए थे हम r बराबर 2f या f बराबर 2r, तो इसका आंसर हो जाएगा a। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन है सोलर कुकर का में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, जैसे कुकर हुआ उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। 40 नंबर क्वेश्चन पे है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाए तो बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। हाँ ए, बड़ा और वास्तविक। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है आपका दो वक्री पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गोलीय लेंस। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसे क्या कहते हैं। जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है आपका गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ध्रुव। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। आवर्धन का ऐसा मात्रक पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मात्रक विहीन होता है। आवर्धन कैसे मात्रक विहीन होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रकाशीय केंद्र। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करते हैं, तो कौन सा लेंस का पसंद करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र पूछा है, तो दर्पण का सूत्र का होता है 1/v + 1/u = 1/f। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सी आंसर, सी से सूचित किया जाता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की छाल लिखा गया है, वहाँ पे चाल अपने समझ लीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे है दंत विशेष मरीजों को दांत तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। चलिए 51वां क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन है पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी रुकिए 1 मिनट। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे गए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो इसका प्रकृति मांगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आभासी और सीधा। आभासी मतलब काल्पनिक या सीधा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे गए बिंब और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो चलिए आप 55वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 55वां नंबर क्वेश्चन है आपका अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अनंत पर। चलिए 56वां नंबर क्वेश्चन है आपका
उत्तल लेंस का मुख्य फोकस पर रखे गए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अनंत पर। चलिए 57वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 57वां नंबर क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आप 58वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 58वां नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फोकस पर। चलिए 59वां नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 59वां नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फोकस पर। चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन है आपका, लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का बी, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। चलिए अब 61वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 61वां नंबर क्वेश्चन, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस की पश्चात उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात होती है, तो क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मुख्य अक्ष के सामने आने वाली कोई प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के दूरी के पर से जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर लाते हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही बारी बारी से हर एक एसएसटी का भी लाएंगे, साइंस का भी लाते हैं, फिर एसएसटी का लाएंगे, फिर इसके बाद होगा तो हिंदी मैथिली का भी लाएंगे और मैथ का भी लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।